जय महादेव। महादेव ज्योतिष कार्यालय एवं खेतेश्वर रुद्राक्ष में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक होता है और क्या फल देगा। कुंडली के बारे में प्रायः सब लोग जानते हैं कि 12 खानों का जो भाग होता है उसका नाम कुंडली होती है। 12 राशियों का जो भाग होता है उसको हम कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, पहला नंबर ऊपर का, उसको बोलते हैं लग्न प्रथम भाव। उस भाव का कारक ग्रह सूर्य होता है। यदि लग्न में प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो तो वो व्यक्ति सूर्य के समान साहसी हिम्मत वाला होगा और राजनेता होगा। कभी किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेगा और राजा की तरह जीवन जिएगा। दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु होता है। दूसरा भाव कुटुंब और धन का होता है, वाणी का होता है। यदि इस भाव में गुरु ग्रह बैठ जाता है तो व्यक्ति की वाणी शहद के समान मीठी होती है, मधुर भाषा बोलने वाला होता है, सुंदर गीत गाने वाला होता है, लेक्चरर होता है, स्वादिष्ट भोजन करने वाला होता है। यदि तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल होता है, यदि तीसरे भाव में मंगल बैठ जाता है तो व्यक्ति को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति को परिवार में सफलता और सहायता प्राप्त होती है। चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्र होते हैं। यदि चौथे घर में चंद्र बैठ जाते हैं तो उनकी माता बहुत सुखी और संपन्न होती है और उन्हें भी माता का सुख प्राप्त होता है और घर मकान का सुख प्राप्त होता है। पांचवें भाव के कारक गुरु ग्रह होते हैं। पांचवा घर विद्या बुद्धि का कहा जाता है। यदि गुरु ग्रह की दृष्टि इसमें पड़ती है तो संतान का सुख, विद्या का सुख, बुद्धि का सुख प्राप्त होता है। छठे भाव के कारक ग्रह मंगल और शनि होते हैं। यदि छठे भाव में मंगल और शनि देखते हैं अथवा बैठ जाते हैं तो व्यक्ति शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। मामा का सुख, ननिहाल का अच्छा सुख प्राप्त होता है, नौकरी के अच्छे चांस होते हैं और व्यक्ति जिस वस्तु में हाथ लगाता है उसको विजय ही प्राप्त होती है। सातवें भाव के कारक, सातवें स्थान के कारक शुक्र होते हैं। यदि शुक्र की दृष्टि पड़ती है अथवा शुक्र इस स्थान पर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होता है। मन चाही पति या पत्नी की प्राप्ति होती है, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, धंधे व्यापार में भी उन्नति होती है। आठवें भाव का कारक ग्रह शनि होते हैं। इस भाव में यदि शनि की दृष्टि पड़ती है या शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की आयुष लंबी होती है। व्यक्ति खतरों से भी खेल करके वापस आ जाता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं खड़ी होती है। शनि पिता की तरह रक्षा करते हैं। आठवें भाव के कारक, नौवें भाव के कारक सूर्य और गुरु होते हैं, अर्थात नौवें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। यदि इस भाव पे गुरु और सूर्य बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का भाग्योदय बहुत छोटी अवस्था में ही हो जाता है। व्यक्ति जन्म से ही तो भाग्यशाली होता है परंतु 14-15 साल की उम्र में अच्छा पैसा कमाने लगता है, अच्छी सोसाइटी प्राप्त हो जाती है और जिस जगह जाता है उसको उस चीज में सफलता प्राप्त होती है। 10वें भाव के कारक बहुत से ग्रह होते हैं जिसको बोलते हैं कर्मेश। इस भाव के कारक सूर्य, बुध, गुरु और शनि होते हैं। यदि सूर्य बैठ जाते हैं तो कहते हैं व्यक्ति का जीवन
राजा के समान होता है, राजतुल्य सुख भोगता है। यदि सूर्य के अलावा ये 4 ग्रह कोई भी बैठते हैं तो भी व्यक्ति का जीवन राज्य समाज से जुटा होता है, राज्य सेवा से जुटा हुआ होता है और व्यक्ति जो कार्य करता है उसको सफलता प्राप्त होती है। विदेश जाने के भी योग बनते हैं। समाज में उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा रहती है। एकादश स्थान में यदि एकादश स्थान के कारक ग्रह गुरु होते हैं, यदि उसमें भी गुरु बैठ गए तो व्यक्ति को बैठे बैठे धन का आगमन होता है। जैसे कोई कथाकार होता है, कोई लेक्चरर होता है, कोई जोशी होता है, उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल वाणी से बोलने से उनको धन की प्राप्ति होती है। और 12वें भाव के कारक ग्रह शनि होते हैं, जो कि शनि थोड़ा कष्ट तो देते हैं इस भाव में। लग्न जीवन, वैवाहिक जीवन थोड़ा कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन व्यक्ति को सद्गति प्रदान करते हैं, धीरे धीरे खींच करके उसे अध्यात्म के मार्ग में जोड़ते हैं। हमने आपको द्वादश भावों के बारे में बताया। यदि आप अपनी कुंडली को देखते हो तो आप कारकों ग्रह के हिसाब से आप भी अपना शुभ अशुभ फल जान सकते हैं। जय महादेव।